सो है गाइस व्हाट्सअप आप सूर्या एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट्स टेक्निकल सूर्या। सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला है सैमसंग के एक नया अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A13 5G। सैमसंग गैलेक्सी A13 5G चाइना में लॉन्च में तो कर दिया गया है, साथ ही कनाडा में भी लॉन्च कर दिया गया है, बट आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। और इंडिया में लॉन्च होने से पहले इस स्मार्टफोन के जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सामने आ चुके हैं और किस प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो भी सामने आ चुका है। तो सब कुछ अगर जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा फोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो गाइस चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन का 6.48 इंच का IPS LCD पैनल वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080x340 पिक्सल के साथ आता है। इसके अलावा स्मार्टफोन वाटर नोट डिस्प्ले है। अगर स्मार्टफोन आपका थोड़ा बहुत भीग भी जाता है, पानी में गिर जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। मीडियाटेक डायमेंसिटी की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 700 का मीडियाटेक डायमेंसिटी दिया गया है। हालांकि मीडियाटेक डायमेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही दिया गया है, बट मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाओगे या काफ़ी देर तक गेमिंग कर पाओगे, क्योंकि आपको तो पता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन में इतनी अच्छी गेमिंग आप नहीं कर सकते। हालांकि इसका मीडियाटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही दिया है, बट काफ़ी जो गेमिंग फ़ोन होते हैं, गेमिंग फ़ोन नहीं है बट मतलब अगर आप चाहते हो कि ये स्मार्टफोन परचेस करना, अगर आप गेम के शौकीन नहीं हो तो आप लोगों के लिए स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन की बात करते हैं कैमरा कलेक्शन की, तो बैक में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा कलेक्शन जो बैक का है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि मुझे डिस्प्ले भी सही इसका सही लगा और इसका मतलब कैमरा भी मेरे को सही लगा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट यार मेरे को फ्रंट कैमरा थोड़ा ज़्यादा कम लगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा जो आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम लगा यार। कि प्राइस को देखते हुए स्मार्टफोन का जो कैमरा कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, फ्रंट का, बैक का नहीं फ्रंट का कम है। अगर यहीं पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता और काफ़ी स्मार्टफोन मेरे को उम्मीद भी थी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन चल भी जाता। तो कैमरा कलेक्शन बैक का सही है, फ्रंट का 8 मेगापिक्सल का है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, सही है, मीडियम है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के स्टोरेज की। तो स्टोरेज की बात करें तो स्मार्टफोन आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ इंडिया में आ सकता है। उसके अलावा स्मार्टफोन 8GB 128GB स्टोरेज के साथ भी इंडिया में आ सकता है। मतलब 2 स्टोरेज के साथ इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, जो कि 4GB प्लस 64GB और 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ हो सकता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी बैकअप दिया गया है, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। जो कि बैटरी बैकअप है वो सही है, क्योंकि अगर 6000 mAh की बैटरी बैकअप कर देते तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, मतलब भारी वजन हो जाता है। तो फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है बहुत सही है, चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग है, कमाल का है, ठीक है, मतलब सही है। एंड अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो कनेक्टिविटी फीचर की बात करें तो सबसे पहले स्मार्टफोन में आपको ब्लूटूथ, GPS, LCD और वाईफाई 5G एंड USB Type-C पोर्ट सबसे मेन है, जो कि USB Type-C पोर्ट 3.5mm हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, वो कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि खास है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया सैमसंग में, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर आज के टाइम पे हम अगर 12 या 11-12 हज़ार की रेंज में भी कोई स्मार्टफोन परचेस करते हैं और डिस्काउंट में, अगर डिस्काउंट में तो भाई 10,000 का मिल जाएगा, तो हम परचेस करते हैं तब उस स्मार्टफोन में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अगर होता तो मैं कहता कि हाँ कमाल का है। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो कनाडा में फिलहाल में इसका प्राइस रहा है 21,999 रुपये, कि कनाडा में इसका प्राइस में लॉन्च किया गया है। अब इंडिया में स्मार्टफोन आपको सबसे पहले लॉन्चिंग डेट के बारे में बता दूं तो ये स्मार्टफोन आपको 2022 के शुरुआत में देखने को मिल सकता है। ऐसा रिपोर्ट में मिला है कि 2022 की शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है, उससे पहले भी इंडिया में आ सकता है, ठीक है। मैं क्लियर नहीं बोला कि आ ही जाएगा, आ सकता है, और किस प्राइस के साथ आ सकता है ये भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। हालांकि ये कि गीगबेच की जो एक वेबसाइट है उस पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन है वो 15,490 रुपये के प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम और भी ज़्यादा वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे इसका प्राइस दिखाते हैं 18,990 रुपये। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है,
कि मतलब 15,000 की रेंज में लॉन्च किया जाएगा या 18-19 हज़ार की रेंज में। फिलहाल में देखते हैं किस प्राइस में लॉन्च किया जा सकता है। बट मेरी अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो सैमसंग का ये स्मार्टफोन लगभग 18,000 रुपये से नीचे लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं किस प्राइस के साथ लॉन्च किया जा सकता है और कब तक इंडिया में आ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक क्लियर नहीं बताया, क्योंकि क्लियर तो मुझे भी नहीं पता कि कब तक आएगा, कोई न्यूज ही नहीं मिली। बट मैंने आपको बता दिया ना कि यार शुरुआत में या 2022 की शुरुआत में या फिर दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में आपको सैमसंग के स्मार्टफोन कैसे लगते हैं, आपको सैमसंग के स्मार्टफोन पसंद हैं या नहीं, ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको किस कंपनी के सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन पसंद आते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं भी तो देखूं कि कौन सी कंपनी इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे DN। आज के लिए बाय बाय। बैटरी से बोलेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको तो पता ही है आपको इस चैनल पे हमेशा फ़ोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो गाइस चलिए आज की वीडियो करते हैं पे DN। आज के लिए बाय बाय।